नन्ही सी बच्ची सई की जान बचाने के लिए सवी ने लगाई अपनी जान दांव पर। आशिका ने मौके का फायदा उठाकर फिर से चली सवी के खिलाफ एक नई चाल। सवी की प्रेगनेंसी की सच्चाई आई रजत और सारे घर वालों के सामने। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में की आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि आशिका जैसे तैसे करके सई को सवी से दूर लेकर चली जाती है और फिर उसके बाद वह सोचने लगता है कि अब वह ऐसा क्या करे जिससे कि उसके कारनामे एक बार फिर से छुप जाए और वह सारे घर वालों की नजरों में पहले की तरह अबला न बनी ही रहे। तो वही दूसरी तरफ एक बार फिर से सभी सारे घर वालों की नजरों में पूरे तरीके से बदनाम हो जाए। और फिर यह बात सोचते सोचते उसे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आ जाता है, जिसके बाद वह सीधे सीधे सबसे पहले तो सई के साथ एक झूले में बैठती है और फिर उसके बाद अगले ही पल वो सई को किसी और झूले में बैठाकर खुद उतर जाती है, जिससे कि सई उस झूले में अकेले फंस जाती है। और फिर उसके बाद आशिका उस झूले को बिल्कुल ही टॉप स्पीड करके यहाँ पर जो है उसके बटन को निकाल देती है और फिर इस तरीके से सई की जान पूरे तरीके से खतरे में आ जाती है। तब तक वहाँ पर सई और आशिका को खोजते खोजते सवी भी पहुंच जाती है और फिर उसके बाद पहले तो आशिका थोड़ी देर के लिए वहाँ पर छुप जाती है और साथ ही साथ जिगर को भी फोन लगाकर सारी बातें बता देती है, ताकि जिगर अपने बैकअप प्लान के साथ तैयार रहे। और फिर इस तरीके से जब सवी की नजर सई पर पड़ती है तो वह अपनी जान की बाजी लगाकर सई की जान को बचाने की कोशिश करने में लग जाती है। और फिर इस तरीके से तब तक वहाँ पर रजत और उसका पूरा परिवार भी पहुँच जाता है। और फिर जैसे ही रजत और उसका परिवार वहाँ पर पहुँचता है तो आशिका फिर से एक बार एक नई चाल चल देती है, जिससे कि सभी पूरे तरीके से एक बार फिर से फंस जाती है और वह सीधे सीधे रजत और बाकी परिवार वालों के पास जाती है और बहुत ही ज्यादा फुट फुट कर रोने लगती है और कहती है कि देखो सभी ने एक बार फिर से हमारे बच्चे की जान खतरे में डाल दी है। पहले ही उसकी वजह से हमारी क्यान की जान चली गई और अब देखो वह मेरे और तुम्हारे बच्चे के पीछे पड़ी हुई है। पहले तो उसने मुझे धमकाया कि जिस तरीके से उसने मुझसे क्यान छीन लिया उसी तरीके से वह मुझसे सई को भी, लेकिन जब मैं से बचने के लिए सई को लेकर भागने का मैंने फैसला किया तब वह मेरे पीछे पड़ गई और अब उसने मुझसे सई को छीनकर मुझे उसे झूले के टॉप स्पीड पर बैठा दिया है। और इस तरीके से आशिका पूरे गेम को वहीं पर पलट देने की कोशिश करती है। इसके बाद जब सभी आशिका के मुंह से इन सारी झूठे बातों को सुनती तब वह सीधे सीधे रजत और आशिका सारे परिवार वालों से कहती है कि आप लोगों को जो बकवास करनी है आप लोग करते रहिए, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस कैसे भी करके सई को बचाना है, क्योंकि मेरे लिए बस वही इम्पोर्टेंट है और कुछ भी नहीं। और इस तरीके से वह सबकी बातों को इग्नोर करके सई को बचाने की कोशिश करने में लग जाती है। उसके लिए वह सीधे सीधे झूले पर चढ़ने की कोशिश करती है, क्यों लेकिन जैसे ही वह ऐसे करने की कोशिश करने ही वाली होती है वैसे ही वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ईशा, शांतनु, मृण्मय और साथ ही साथ मिलन भी पहुँच जाते हैं। और फिर जैसे ही वह लोग सई को झूले पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो वह लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद तुरंत घबराते हुए ईशा जोर से चिल्लाती है कि सवी यह तू क्या कर रही है, बड़ा तू नीचे उतर, ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, तू भूल गई क्या कि तू प्रेग्नेंट है, तेरे पेट में एक जिंदगी पल रही है और अगर तू ऐसी वैसी कुछ भी हरकत करेगी तो इससे तेरे आने वाले बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। और इस तरीके से जस ईशा जोर से चिल्लाकर यह सारी बातें करते हुए सभी को रोकने की कोशिश करती है, तब जाकर सारे परिवार वालों को और साथ ही साथ रजत को भी इस बारे में पता चल जाता है कि सभी प्रेग्नेंट है, जिससे कि वह लोग पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद फिर रजत सीधे सीधे भागते हुए सभी को पकड़ता है और उसे नीचे उतार देता है और उससे कहता है कि तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं खड़े रहो, मैं सई को कैसे भी करके बचाकर लेकर आऊंगा। और फिर इस तरीके से सभी को पीछे करके रजत खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर सई को बचाने की कोशिश करने में लग जाता है और फिर बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली किसी तरीके से सई की जान बच जाती है और वह नीचे आ जाती है। जिसके बाद सभी रोते हुए तुरंत सई को अपने गले से लगा लेती है और उसे प्यार से चुमने लगती। तो यही दूसरी तरफ आशिका मौके का फायदा उठाकर तुरंत सई से सई को अलग कर देती है और दिखावे के लिए सई से प्यार जताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सई आशिका से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और उससे पीछे धक्का देकर वापस से सभी के पास चली जाती है। और फिर उसके बाद वह सभी लोगों से कहती है कि मुझे ऊपर झूले में फंसाने वाली परी मम्मा नहीं बल्कि आशिका मम्मा है, उन्होंने जानबूझ मुझे ऊपर झूले में फंसाने वाली परी मम्मा नहीं बल्कि आशिका मम्मा है, उन्होंने
जानबूझकर मुझे ऊपर झूले में फंसा दिया और झूले को तेज कर दिया ताकि मुझे कुछ हो जाए, लेकिन परी मम्मा ने मुझे जैसे तैसे करके मुझे बचाने की कोशिश की और इस तरीके से फिर फाइनली सारी बातें सभी लोगों के सामने आ जाती है कि पहले यहाँ पर जो है सभी प्रेग्नेंट है, तो वही दूसरी ओर असली गुनाहगार कोई और नहीं बल्कि आशिका है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख ले दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।